नमस्कार दोस्तों। बात हालांकि पुरानी है लेकिन सच है और उस विषय के ऊपर आज हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं जो आपके इर्द गिर्द की घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे क्या हुआ, जनरल विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अभी उससे पहले तकुनिया के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। कुल मिला के बात क्या हुई कि उसके बाद में मीडिया की तरफ से सवाल उठा और लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू किए कि ये डर का माहौल क्यों बनाया जाता है, किसी की आवाज़ को इस तरीके से क्यों दबाया जाता है। हालांकि मैं हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बात मीडिया के अंदर जो उठी है उस बात के अनुसार जो है वो ये चीज आती है कि किसी सामने वाले की आवाज को दबाने के लिए उसके ऊपर हावी हो जाओ, उसको डरा दो, धमका दो और एक डर का माहौल क्रिएट कर दो। अब डर का माहौल क्रिएट करने से क्या अर्थ है और इससे क्या लाभ है? दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर मार्केट के अंदर खुशी का माहौल नहीं होगा, तो आपसी तालमेल का माहौल नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि व्यापारी वर्ग जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करने से अपने हाथ को पीछे खींचेगा और इस कार्य से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। फिर हम लोगों को मजबूरन बड़े कारपोरेट जगत की तरफ या बड़ी कंट्रियां जो इन्वेस्ट करती हैं उनकी तरफ देखना पड़ेगा। तब शुरू होगा असली खेला। असली खेल तब शुरू होगा क्योंकि वो कंपनियां सिर्फ व्यापार करने की नीयत से नहीं आएंगी, वो हम लोगों को आर्थिक गुलाम बना लेंगी। इसलिए ये सब प्रोपगंडे जो हैं ये चलते रहते हैं। हम लोग जो है धर्म के नाम पे और इसके अलावा लालच में, नशे के लालच में डटे रहते हैं और अपने देश की इस जो चमकाने की व्यवस्था है उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और होना क्या चाहिए था, अगर हम लोग एक जिम्मेदारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभा के जो गलत को गलत एक सही ढंग से अगर हम लोग कहें तो यहाँ जो है, क्योंकि एक चीज हम बता दें कि जो व्यक्ति ज्यादा क्रोशित होता है, जल्दी क्रोध में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, वो व्यक्ति अंदर से डरा और सहमा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे जैसे नेता है बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, तो वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है और वो कानून व्यवस्थाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं और खुद ही कानून तोड़ देते हैं। उदाहरण में घुसिए यूपी में और पूरे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो नेताओं ने या उनके बेटों ने की। अब आप कहेंगे कि यार टैनी वाला मुद्दा चल रहा है उस तरफ मोड़ रहे हैं। नहीं, ये दो चीजों के ऊपर मैंने ये बात शुरू की है। एक विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर, वहां पे बात क्या हुई कि पाकिस्तान या चाइना ने क्रैश करवा दिया, ठीक है। वहां पे बात क्या हुई कि यार हो सकता है विपिन रावत की आवाज को जानबूझ के दबा दिया हो। तो ये सब चीजें जो प्रसारित की जाती हैं, जैसे अब घटना हो गई पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई या चाइना की तरफ मुड़ गई या किसी ने करवा दिया, तो इससे एक डर का माहौल क्रिएट होता है। जैसे आम जनमानस है जो अपनी रोजी रोटी में लगा है, उसको एक अजीब सी मतलब एक उसके अंदर शंका चल पड़ती है, एक अजीब सा डर चल पड़ता है, खौफ चल पड़ता है। उससे क्या होता है, वो जैसे अब पंजाब में हो रहा है, पंजाब में पहले माहौल खराब था, तो अब लोग जो है उठते हैं और विदेशों की तरफ जाना शुरू हो गए। मैन पावर बाहर जाके वर्क कर रही है। नुकसान क्या हो रहा है, जो व्यक्ति हमारे देश को चमकाने के लिए मेहनत उनको करनी चाहिए तो वो विदेशों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर उस समय एक साफ सुथरा माहौल रखा गया होता और जो डर पैदा करने वाले थे उनको एक तरीके से दबा दिया गया होता, तो शायद वो सब व्यक्ति एक नए भारत का आगाज करते। तो दोस्तों, अगर मेरी बात गलत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन ये जो डर के माहौल है इसको खत्म करने में आप और हम एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। सिर्फ तरीके से चलने की जरूरत है, सामने वाले की बात को गलत कहने की जरूरत है और जो हमारे अंदर एक नीति है हमें क्या, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। विनती है, गलत को गलत कहिए और तरीके से कहिए,
ना ही सामने वाले को दुश्मन बना के कहिए और ना ही उसके सामने ज़्यादा झुक के कहिए। जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, उस देश के सम्मान के लिए आप लोग खड़े होइए। जैसे किसानों ने अभी दिखाया कि गलत था तो उन्होंने करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करिए, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगे तो लाइक व शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान, जय हिंद।